लेकिन लोगों की मानसिकता बड़ी विचित्र है। हमारे यहाँ एक महात्मा है, बंबई में किसी भक्त के घर पे भोजन करने के लिए गए, सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। भोजन करने गए तो देखा कि जहां बिठाया महाराज को, वहां एक सुंदर दीवार पर कुत्ते का फोटो लगाया, बड़ा भारी कुत्ते का फोटो लगाया, हार पहनाया हुआ, सामने दीपक जल रहा। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, अपने माता पिता का फोटो लगाते हैं, गुरुजनों का चित्र लगाते हैं, बहुत ज्यादा ही कोई होगा तो खिलाड़ियों का फोटो लगा लेगा, फिल्म स्टार का फोटो लगा लेगा, ये पहला आदमी देखा है जिसने दीवार पर कुत्ते का फोटो सजा रखा है। महात्मा ने कहा जाने दो, कोई होगा, अपने को क्या करना है। बैठे रहे, फिर दूसरे कमरे में लेके गए, वहां देखा वहां पर भी एक टेबल थी, उस सुंदर कुत्ते का फोटो रखा था, माला पहना है, दीपक जल रहा है। फिर आश्चर्य हुआ, महात्मा फिर भी नहीं बोला, होगा कोई, क्या लेने देना। जहां भोजन करवाने के लिए बिठाया, आसन लगाया, सामने चौकी लगाई, वहां पर भी एक स्टूल रखा था, उस पर कुत्ते का फोटो, माला और फूल। महात्मा फिर भी कुछ नहीं बोले, जाने दो। भोजन किया, भोजन करने के बाद में एक कमरे में घुमाने ले गया, वहां भी जब फोटो देखा तब इससे नहीं रहा गया। बोले भाई ये कौन है भाई, इतना तो लोग माता पिता का फोटो ही, माँ बाप का फोटो नहीं लगाते जितना तुमने कुत्ते का लगा रखा है। तो जैसे ही उन्होंने पूछा वो रोने लगा, अरे ये कुत्ता हमारा बड़ा प्यारा था, मेरे बेटे की तरह था। अच्छा, लोग बड़े विचित्र है ना, कुत्ते को बेटा बना लेते हैं, इनको शर्म नहीं आती, लेकिन गाय को माता कहने में शर्म आती है, तब हम मुझे दुख और पीड़ा होता है। बोले ये मेरे बेटे के समान था, ऐसा कह करके रोने लगा। महात्मा समझाने लगे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये पशु था, पशु ही रहने दो, इसमें ऐसा प्रेम भाव प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं। उपदेश किया तो वो क्रोधित हो गया और उसने कहा कि महाराज ज्यादा मत बोलो, ये जो तुमने भोजन किया है इसी के साथ में तुमको भोजन करवाया हमने, कुत्ते के साथ में तुमको रोटी खिला दी। महात्मा बेचारा चकित रह गया कि मैं तो आदमी का श्राद्ध नहीं खाता, इसने कुत्ते का खिला दिया। तब से उन्होंने मुझे स्वयं सुनाया, उन्होंने हमसे कहा कि महाराज आज के बाद में तो मुझे कोई बुलाता है तो मैं पहले पूछ लेता हूं कि भैया किस लिए बुला रहे हो, पहले बता दो तब तुम्हारे घर में आऊंगा। ऐसी बुरी हालत कर रखी।